बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 9th न्यू फिजिक्स की बुक चैप्टर नंबर 7 और उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर के जो आर्टिकल्स थे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सारे डिस्कस कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे और एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज पर बात की जाएगी कि भाई इसके एमसीक्यूज हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी स्मार्ट हैं, मैं वही डिस्कस करूंगा जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है। 7.3 पर बात करेंगे। 7.3 में क्या पूछा गया है? टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज, क्या होता है भाई? वेरी सिंपली द टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेन्ड इन इट, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको पता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इसका आंसर है, तो सी पार्ट इसका आंसर होगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये इसका आंसर होगा भाई। उसके बाद आ जाते हैं 7.4 पर। 7.4 में क्या पूछा गया है? हीट इज द, हीट का बताना भाई, हीट क्या होती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, द इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय द एनर्जी इन ट्रांजिट। मतलब हीट बेसिकली एनर्जी वो है जो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो डी पार्ट इसका आंसर होगा, द एनर्जी इन ट्रांजिट, द एनर्जी इन ट्रांजिट। इसके बाद आ जाए 7.4 के बाद 7.5 पे बात करेंगे। 7.5 में क्या है? इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। तो भाई उसका जो लोअर पॉइंट होगा मेल्टिंग पॉइंट वो 273 होता है, तो इसका डी वाला आंसर होगा +273 केल्विन। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए 7.6 पर। The temperature which has the same value on Celsius and Fahrenheit scale is, वो आपने बतानी है। ये बेटा मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका जो है पूरा एक सोल्यूशन है न्यूमेरिकल की फॉर्म में, वो आपके न्यूमेरिकल्स में भी दिया गया है, वहां मैं इसका आपको बकायदा प्रूफ दूंगा। यहां आपने याद रखना है कि ये -40 होता है, यानी -40 वो टेम्परेचर होता है कि जो आपका सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल पर सेम होता है। अगर आप फॉरेनहाइट स्केल में -40 पुट करेंगे तो आपका सेल्सियस में आंसर भी -40 होगा। अगर आप सेल्सियस स्केल में -40 की वैल्यू पुट करेंगे, कन्वर्शन वाले जो फॉर्मूलाज हैं, तो फिर भी आंसर -40 होगा। ये वो टेम्परेचर है। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं 7.8 पर। 7.8 में है ऑन डिसएडवांटेज, सॉरी वन डिसएडवांटेज आपने बताना है, एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज किसका? यूजिंग अल्कोहल इन अ लिक्विड इन अ ग्लास थर्मामीटर। ये जो पॉइंट्स हैं नजर आ रहे हैं सारे, इट हैज लार्ज, ये तो उसका मतलब समझ लें कि एडवांटेज है। इट हैज लो फ्रीजिंग पॉइंट -112, ये भी। इट वेट्स द ग्लास, ये इसका भाई होता है सी वाला, इट वेट्स द ग्लास ट्यूब, इट वेट्स द ग्लास ट्यूब। उसके बाद 7.8 के बाद है जी 7.9। 7.9 में क्या पूछा गया? वाटर इज नॉट यूज्ड एज अ थर्मामीट्रिक लिक्विड मेनली ड्यू टू, वाटर को क्यों नहीं यूज किया जाता भाई? ये तो आपको पीछे भी हमने बात की थी कि इसका एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। ठीक है, वो देखें कहां पर है, सी में आंसर दिया गया है, नॉन लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये तो थे इसके सारे वो क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव की थी। अब शॉर्ट क्वेश्चंस भी भाई काफी स्मार्ट हुए हुए हैं, शॉर्ट हुए हुए हैं, हम वही डिस्कस करेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड हैं। ठीक है जी। तो मैं देखता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस अब आपके पास रह गए हैं। जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका होगा 7.4। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात हो रही है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये आपकी बुक पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगा। 7.4 का क्वेश्चन मैं सिर्फ बोलूंगा और आंसर आपको लिखवाऊंगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। क्या इफेक्ट होता है जब टेम्परेचर रेज करते हैं लिक्विड का? सिंपल सी बात है, जब आप टेम्परेचर उसका रेज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब उसके अंदर, ठीक है जी, उन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है उनके दरमियान इंटरस्पेसिंग को बढ़ा देगी, जिससे उसकी डेंसिटी जो है डेफिनेटली कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, when a liquid is heated
When a liquid is heated, the kinetic energy of the liquids, the kinetic energy of the liquid molecules and intermolecular spaces between the liquid molecules क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, इंक्रीजेस। इससे क्या होगा, जब वो इंक्रीज कर जाएंगे तो फिर एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। ये आंसर होगा भाई आपके 7.4 का। उसके बाद 7.5 भी है आपका क्वेश्चन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 7.5 में पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। सादा लफ्जों में आपने टेम्परेचर की सिंपल डेफिनेशन लिख देनी है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना आपने। क्या डेफिनेशन होती है, लिख दे भाई, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो यही आपने लिख देना, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी is defined as degree of its hotness, degree of its hotness और कोल्डनेस। ये भाई सिंपल इसका आंसर होगा 7.5 का। उसके बाद फिर आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मजीद और जो है वो कटे हुए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7.7 है। 7.7 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मामीट्रिक सब्सटेंस। तो भाई ये जो टॉपिक है, आपको कंप्लीट टॉपिक लिखवाने को मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन आपको ये सारा टॉपिक बुक के पेज नंबर में आपको मेंशन करवा देता हूँ, एज इट इज आप वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सारा आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा, पेज नंबर है आपका 152, बुक के पेज नंबर 152 पर आर्टिकल है बेसिक थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टीज। मैं साथ मेंशन कर देता हूं कौन सा टॉपिक है, बेसिक। ये आपने बेटा सारा लिख देना है, यही इसका आंसर होगा, बेसिक थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ये मैंने हेडिंग बता दिया आपको, आपको वहां से आसानी से इसका आंसर जो है वो बुक से ही मिल जाएगा, वहीं पे आप इसको मैंने आपको निशान लगवा दिया। 7.8 पर आ जाएं, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द मेन स्केल्स यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इसका आंसर भी जो है आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। मैं अगर लिखवाने को लिखवा भी सकता हूं, कोई मसला नहीं है। तीनों आपने फॉर्मूलाज लिखने हैं, ठीक है। तो ये अगर आप बुक पर जाएं अपने, तो ये कन्वर्शन टेम्परेचर जो है, कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, ये 1 2 3 तीनों जो फॉर्मूलाज हैं ये आपने इसके आंसर में लिखने हैं, ठीक है। पेज नंबर 154 बुक पर आएंगे तो आपको कौन सा टॉपिक है, कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर, वो आपने लिखना है। इसके लिए कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, फ्रॉम, ये मैंने पूरा टॉपिक आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। टू अनदर, ये आपको आसानी से पेज नंबर 154 पर इसका आंसर जो है, सिंपली तीनों फार्मूला जो TC इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32, ये वाले फार्मूला जो आपको मैंने सारे समझाए हैं वो आपने सारे लिख देने हैं, बस ये इसका आंसर होगा। ये था आपका 7.8। उसके बाद आगे फिर कुछ क्वेश्चन कटे हुए, फिर है 7.12। 7.12 में क्वेश्चन है व्हाट डज डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। इसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डज डिटरमिन द
डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, यानी क्या साबित करता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो से, क्या मतलब क्या चीज वहां से साबित होती है। तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बेसिकली किसको डिटरमिन करता है भाई, यानी हीट जब आपकी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से, ठीक है, दूसरे बॉडी में, क्यों, हाई टेम्परेचर होने की वजह से उसका लो टेम्परेचर दूसरे बॉडी का लोअर होगा, फिर ही वो ट्रांसफर होती है हीट, ठीक है जी। यानी इसकी एग्जांपल मैंने आपको कप ऑफ टी की भी दी थी, तो इसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं फिर भी 7.12 जो है उसका आंसर आप लोग नोट कर लें। लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज डिटरमिन्ड, द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ heat flow is determined is determined by the temperature because because heat is transferred from because heat is transferred from a body at high temperature, a body at higher temperature, higher temperature to a body at lower temperature. ठीक हो गया। एग्जाम्पल में आप इसकी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पीछे भी आपको समझाई थी एग्जाम्पल कप ऑफ टी वाली, वही आप यहां लिखते हैं। इफ वी प्लेस अ कप ऑफ टी, फॉर एग्जाम्पल इफ वी प्लेस अ कप ऑफ टी, if we place a cup of tea, बल्कि कप ऑफ हॉट टी कर लें, कप ऑफ हॉट टी ऑन टेबल, the heat will flow to us from cup, the heat will flow to us from कप, यानी हीट कप से हमारी तरफ आएगी, क्योंकि क्या होता है भाई, जहां पर हॉटनेस यानी टेम्परेचर ज्यादा है, हमारा टेम्परेचर कम होगा उससे, तो हमारी तरफ वो हीट जो है वो फ्लो करेगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 7.13, 7.13 में डिस्टिंग्विश बिटवीन द हीट एंड इंटरनल एनर्जी, दोनों में आपने फर्क बताना है, हीट और इंटरनल। हीट देखिए मैंने क्या बोला था, हीट जो है वो बेसिकली ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे बॉडी में, किस वजह से, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा होगा एक बॉडी का, दूसरे कम, तो फिर हीट फ्लो करती है। लेकिन इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वही दोनों की डेफिनेशन आपने जो है वो मेंशन करनी है। तो ये इसका आंसर होगा 7.13 का, यानी 7.13 में आपने, मैं आंसर लिखवा नहीं रहा, आपको समझा दिया मैंने कि एक तरफ आपने हीट इस तरह से डिस्टिंग्विश कर दें, यहां लिख दें हीट और यहां पर लिख दें इंटरनल एनर्जी, और करना क्या है जो भी मैंने आपको बताई कि हीट की डेफिनेशन लिख दें यहां पर, और यहां पर डेफिनेशन लिख दें इंटरनल एनर्जी की। तो भाई ये इसका आंसर होगा जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं सारा बड़ी डिटेल के साथ, ठीक है। इसके बाद मैं देखता हूं नेक्स्ट आगे आपके जो हैं वो कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस भी आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करवाऊंगा। 7.1 कटा हुआ है, 7.2 से हम बात करते हैं। 7.2 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है
कि why is mercury usually prefer to alcohol एज अ थर्मामीट्रिक लिक्विड। उसकी रीजन ये होती है कि भाई अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो उसकी निस्बत जो हमारी मरकरी है उसका फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो बहुत हाई होता है, ठीक है, सॉरी बहुत लो होता है, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। इस वजह से हम लोग जो है वो मरकरी को प्रीफर करते हैं, उसको यूज करते हैं बनिस्बत अल्कोहल के। तो यही आंसर आप लिखेंगे, मरकरी इज प्रीफर्ड, मरकरी इज प्रीफर्ड as thermometric liquid, as thermometric liquid over alcohol because it can measure, because it can measure wider range of temperature, wider range of temperature, as it has boiling points, boiling point 357 degrees Celsius and freezing point -39 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से हम लोग जो है वो मरकरी को प्रीफर करते हैं। उसके बाद आ जाता है 7.3। 7.3 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज वाटर नॉट सुटेबल फॉर यूज इन थर्मामीटर्स विदाउट कैलकुलेशंस, गेस व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन ऑन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स। बहुत इजी सी बात है भाई, 373 टेम्परेचर जो, पहले तो आप बता दें कि वाटर हम क्यों सूटेबल नहीं है, कि वाटर इसलिए सूटेबल नहीं है, उसमें हमने बात की थी कि उसमें टेम्परेचर की नैरो रेंज है, ठीक है, और नॉन लीनियर जो है, नॉन यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होता है उसका, तो ये रीजन है। पहले लिखते हैं जी वाटर इज नॉट सूटेबल। 7.3 में वाटर इज नॉट सूटेबल to be used in thermometer, to be used in thermometers because it has a narrow range, because it has a narrow range of temperature and non-uniform thermal expansion, and non-uniform thermal expansion। The equivalent temperature of, दूसरी बात आपने बतानी है इक्विवेलेंट टेम्परेचर की, इक्विवेलेंट टेम्परेचर, the equivalent temperature of 373 Kelvin is 100 degree Celsius on Celsius scale and 212 degree Fahrenheit on Fahrenheit scale। ये भाई इसका आंसर होगा 7.3 का। आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं लेकिन वो कुछ कटे हुए हैं। 7.6 की तरफ हम मूव करेंगे इसके बाद। 7.6
जी नेक्स्ट जो है वो 7.6 है। क्वेश्चन है व्हाई आर देयर नो नेगेटिव नंबर्स ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पर नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं होते? तो भाई इस पर हमने बात कर ली थी कि जो केल्विन स्केल है उसमें अगर हम जीरो तक जाते हैं 273 से तो वो स्टार्ट होती है और जीरो जो है वो एब्सोल्यूट जीरो होता है। उस पर उसके बाद अगर हम मजीद नीचे जाते हैं तो क्या होता है, मैटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव ही नहीं करेंगे। तो इसलिए इसमें माइनस पर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम लिखेंगे द जीरो पॉइंट ऑफ दिस स्केल, द जीरो पॉइंट ऑफ दिस स्केल is the temperature at which is the temperature at which the molecules of a substance molecules of a substance cease to move। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस वो मूव ही नहीं करते, ठीक है जी, वहीं रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी their average kinetic energy becomes zero। Absolute zero is the lowest possible. Absolute zero is the lowest possible temperature even to be in even to be in the whole universe। The matter does not exist. The matter does not exist below absolute zero। Absolute zero temperature, therefore there is no negative number, there is no negative number on Kelvin scale। ये रीजन है भाई, समझ आ गई बात की। इसके बाद आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस में 7.9। जी 7.9 में क्या पूछा गया है वो भी डिस्कस करते हैं। 7.9 में पूछा गया है भाई कि विच इज ग्रेटर, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पीछे भी मैंने समझाया था कि 1 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर होता है क्योंकि उसमें 100 पॉइंट्स होते हैं टोटल, ठीक है। डिफरेंस जो है वो 1 डिग्री का, लेकिन यहां पर 180 होता है, ठीक है। तो 180 छोटे छोटे पॉइंट्स, तो फिर वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट से ज्यादा होगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर लिखवा रहा हूं 7.9 का, वो आप लोग नोट कर लें। क्या लिखेंगे हम? an increase of 1 degree Celsius, an increase of 1 degree, 1 degree Celsius is greater than 1 degree Fahrenheit as
वी नो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, जो पीछे भी मैंने समझाई थी बात। तो विच मीन्स हम क्या कह सकते हैं फिर, विच मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज is equal to 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट। ये है भाई 7.9। एक क्वेश्चन और है 7.13, वो भी डिस्कस कर लेती हैं। डिस्कस वेदर द सन इज मैटर। ठीक है, 7.13 है, हम क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपने ये बताना है कि सन जो है वो कैसे मैटर है। देखिए, सन जो है वो गैसियस स्टेट में है, यकीनन प्लाज्मा स्टेट में है, लेकिन जो गैसियस स्टेट में भी है तो वो भी आपका क्या होता है, जो गैसियस स्टेट में है जाहिर है कुछ ना कुछ उसमें वेट रखता है, ठीक है, मैस रखता है और ऑक्यूपाई स्पेस करता है, तो इसलिए सन भी हमारा मैटर है। तो लिखिए जी आंसर इसका 7.13 में, द सन is composed of fourth state of matter called plasma, as sun has the mass and occupies space, also it composed of particles like hydrogen and helium. So it is a matter. So it is। ये थे भाई आपके कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसकी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। ठीक है जी, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस, ये डी पार्ट है इसका। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में भी कुछ स्मार्ट हुए हैं। 7.1 जो है वो डिलीटेड है। 7.2 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ इट इज मेजर्ड, डिस्क्राइब ब्रीफली द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर। तो भाई ये बहुत ही इजी, आपने इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर, आपने किस पे जाना है, बुक के पेज नंबर 150 पर आप जाएंगे टेम्परेचर के लिए। हाँ, टेम्परेचर, वहां से टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखें, हाउ इज इट मेजर्ड। ठीक है जी, कैसे मेजर होता है टेम्परेचर, थर्मामीटर से। ठीक है, मेंशन करेंगे। और उसके बाद आपने आ जाना है, नेक्स्ट पेज है 152, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो है वो इसके आंसर में आप लिखेंगे। ये है जी एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि कहां कहां मौजूद है, पेज नंबर 150 और 152 पर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.3। 7.3 में है, कंपेयर द थ्री स्केल्स यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ये आपको बेटा पेज नंबर 153 पर इसका कंप्लीट आंसर मिलेगा, जो मैंने लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया था। तीनों स्केल्स, उनके मतलब जो लोअरिंग पॉइंट है, उनके जो फिक्स पॉइंट है सारे, ठीक है, अपर लोअर, और फिर उसके बाद कितनी कितनी डिग्रीज उसमें, 0 100 मतलब जो भी है वो सारा आपको पेज नंबर 153 पर इसका आंसर, आपको कंप्लीट आंसर लॉन्ग का मिल जाएगा। ये थे भाई आपके लॉन्ग क्वेश्चंस यानी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। इसके बाद हम चलते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ, ई पार्ट
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जी, ई पार्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल नंबर 7.1 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फॉरेनहाइट स्केल हमें गिवन है। टेम्परेचर किसमें? फॉरेनहाइट स्केल में। लिखें जी, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल। यानी टी एफ जो है वो हमें गिवन है, कितना है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। आपने फाइंड आउट क्या करना है? कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। आपने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है इन सेल्सियस स्केल, मतलब टी सी फाइंड आउट करना है आपने, और टेम्परेचर इन केल्विन मीन टी के फाइंड आउट करना। तो भाई सोल्यूशन में आ जाए, बहुत इजी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूलास आपने पीछे लर्न कर लिए थे अच्छे से। आपने देखा था कि हमने टी सी के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे और टी एफ के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे। वो आपने फार्मूलाज जो हैं पीछे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे वही फार्मूलाज आपने यहाँ पर अप्लाई करने हैं, और इस तरह से आपने जो है वो वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली। क्योंकि आप फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं? टीसी। तो टीसी का फार्मूला क्या होता है? लिखना भाई, एज वी नो डैट आपका टीसी किसके इक्वल होगा? मैंने आपको टी एफ से इसको मॉडिफाई करके दिया था, यानी 5/9। ठीक है, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? टी एफ माइनस 32। टी एफ माइनस 32, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। तो आपका टीसी किसके इक्वल आ जाएगा? यानी 5/9 ब्रैकेट में क्या है? 98.6 डिग्री माइनस 32। कैलकुलेटर यूज करें। अब आप देखें जी, 98.6 में से आपने माइनस करना है 32, क्योंकि ब्रैकेट है, बोर्ड मैथ्स को फॉलो करते हुए रूल को 66.6 आपके पास आता है, यानी 5.9 मल्टीप्लाई बाय 66.6। अब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें 9 के साथ, यानी मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 9। आंसर एग्जैक्टली आता है हमारे पास 37। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर का जो आपको पता है वो 37 ही होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। अब आपने टी के फाइंड आउट करना है। टी के लिए क्या करती हैं? टी के लिए मैंने बताया था कि आपने क्या करना होता है कि टी सी जो है टेम्परेचर, उसमें 273 प्लस करना होता है। तो टी सी कितना है? 37 डिग्री प्लस 273, दोनों को प्लस कर लें। 37 में 273 प्लस करेंगे, आंसर आता है 310। तो 310 जो है केल्विन आपके पास आंसर होगा। ठीक है जी, ये है जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 7.1। इसके बाद हम आगे चलते हैं 7.2 की तरफ। जी, न्यूमेरिकल नंबर है 7.2। डेटा बनाएंगे इसका भी। सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या चीजें गिवन है, और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है। एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट टेम्परेचर रीडिंग वुड बी द सेम। ये मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन जो है, जो पीछे हमने एमसीक्यूज में मैंने आपको टेम्परेचर एक बताया था कि भाई हम वहां पर एक न्यूमेरिकल होगा, वहां पर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे टेम्परेचर सेम होता है। तो देखें जी, हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी द सेम। हमने वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, यानी आपने फाइंड आउट करना है टेम्परेचर ऑन विच Fahrenheit and Celsius स्केल आर सेम। वो टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क।
कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई एक फार्मूला आप लगा लें, मतलब चले हम लोग लगा लेते हैं टी एफ का फार्मूला लगा लेते हैं। टी एफ किसके इक्वल था? टी एफ आपका इक्वल था, देखें 9/5 वाला फार्मूला लगा लें, चाहे आप लोग चाहे आप टीसी वाला भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप। चले टी एफ वाला लगा लें तो वो किसके इक्वल होता है? 9/5 मल्टीप्लाई बाई टी सी और प्लस 32। इससे भी कर सकते हैं या 5/9 वाला भी लगा के कर सकते हैं। टी सी इज इक्वल टू 5/9 और ब्रैकेट में आपका टी एफ माइनस 32, वो भी किसी कोई भी एक फार्मूला लगा के आप करना क्या है, सिंपल आपने कहना है कि यहां पर जो आपका टी सी है उसको आपने लेट करना है किसके इक्वल, कि टी सी आपका इक्वल है यहां पर टी एफ के। यहां लिखें हेयर टी सी इज इक्वल टू टी एफ। टी सी की जगह पर आपने सिंपली टी एफ की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखें जी टी एफ आपका फिर किसके इक्वल आ जाएगा? 9/5 मल्टीप्लाई बाय टी एफ प्लस 32। इसको अब आपने सॉल्व कैसे करना है कि देखिए ये जो वैल्यू है ये टी एफ वाली वेरिएबल सेम है तो दोनों को एक तरफ ले आए, यानी ये सारी उठाकर इस तरफ ले, यानी टी एफ आपका ये सारी वैल्यू इस तरफ आएगी तो -9/5 टी एफ हो जाएगा इज इक्वल टू 32। अब इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास देखें ये है टी एफ माइनस टी एफ जो है वो सादा लफ्जों में हमारे पास क्या हो रहा है, वो कॉमन हो रहा है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टी एफ दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो टी एफ अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 - 9/5 फैक्टर जो है वो यहां से हासिल होगा। अब इस फैक्टर को थोड़ा सा आप एलसीएम के तौर पर इसको सॉल्व कर लें। टी एफ को एज इट इज लिखें, ये देखें 5 1, ये देखें इसके नीचे क्या लिखता हूं मैं 1 लिखता हूं। एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 5 का एलसीएम क्या होता है 5, 1 5 जार यानी 5 आएगा, 5 1 जार 1 9 जार 9 होगा इज इक्वल टू 32। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो टी एफ किसके इक्वल है, यहां से टी एफ के साथ कौन सा फैक्टर आ जाएगा -9 और +5, आंसर क्या होगा -4/5। ठीक है जी, यहाँ पर -4/5 इज इक्वल टू 32 है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप दूसरे लेके जाएंगे तो क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, यानी टी एफ इज इक्वल टू ये बन जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय -5/4। इसको आप जरा सॉल्व कर लें, 4 1 जार 4 4 8 जार 32 होता है, 8 5 जार क्या होता है 40 यानी -40। तो यही मैंने आपको वहां लिखवाया था, आपको याद होगा कि ये वो टेम्परेचर है -40, जो टेम्परेचर है वो दोनों पर सेम होगा जब फ़ारेनहाइट और टीसी। अगर आप -40 पुट करेंगे तो आंसर जो है वो -40 ही आएगा। अगर इस फार्मूले में या दूसरे फार्मूले में आप टी एफ या टी सी की वैल्यू -40 पुट करते हैं किसी एक की, तो दूसरे की वैल्यू भी क्या आएगी, वो भी -40, यानी -40 एक ऐसा टेम्परेचर है दोनों स्केल के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो हम लिखेंगे कि -40, ये जो हमने क्वेश्चन था टेम्परेचर ऑन विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल आर सेम, तो वो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर वुड बी -40। ठीक है जी, ये टेम्परेचर होगा जिस पर वो स्केल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये हो गया जी आपका न्यूमेरिकल नंबर जो है हमारा 7.2। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर है जी 7.3। इसमें भी पहले हम डेटा बनाएंगे, देखते हैं क्या गिवन है। कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। हमें टेम्परेचर किस में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में, लेकिन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मीन टी एफ कितना दिया गया है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने दोनों फाइंड आउट करनी है, टेम्परेचर इन सेल्सियस यानी टी सी फाइंड आउट करना है और टेम्परेचर इन केल्विन टी के, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो बहुत इजी है, सॉल्यूशन में आ जाए। वही फार्मूला जो हम अप्लाई कर रहे हैं वही यहाँ पर फिर से वही 2 3 फार्मूला जो हमने अभी देखे हैं। हमारे पास टी एफ है, टी सी वाला फार्मूला आपने लगाना है टी सी के लिए, एज वी नो डैट। ठीक है, फॉर टी सी, टी सी फाइंड आउट कर रहे हैं तो टी सी किसके इक्वल होगा, टी सी के लिए मैंने बताया था कि 5/9, वो 9/5 का फैक्टर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है 5/9। यहां पर आ जाता है टी एफ और -32,
ये फार्मूला लगेगा, ठीक है जी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज, तो आपके पास आ जाएगा टी सी इज इक्वल टू 5/9 और टी एफ की वैल्यू है 5 माइनस 32। इसको सॉल्व कर लें, 5/9, 32 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा, -27। तो 9 3 ज़ा 27 होता है, तो -3 और ये कितना हो जाएगा, -3 ज़ा -15। ये हमारे पास जो है आंसर आ रहा है -15 डिग्री सेल्सियस टी सी का। अब आपने क्या निकालना है, टी के, फॉर टी के लिए क्या करेंगे, टी के किसके इक्वल होता है, टी सी प्लस 273, ये फॉर्मूला होता है। टीसी की वैल्यू -15 है, पुट कर दें, -15 डिग्री, ठीक है जी। -15 प्लस 273, दोनों को सॉल्व कर लें। 273 में से 15 जो है वो माइनस हो जाएगा, 273 माइनस 15, देखिए क्या आंसर आता है, 258। हमने टी के फाइंड आउट करना था, जिसमें हम लोगों ने टी सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -15 डिग्री, ठीक है, हाँ ठीक है 258, ठीक है भाई आंसर, मुझे थोड़ा डाउट हुआ था। 258 केल्विन जो है वो इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट, इसके बाद 7.4 की तरफ, और ये लास्ट न्यूमेरिकल है भाई, न्यूमेरिकल नंबर 7.4। देखिए भाई, इसमें क्या दिया गया है, व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फॉरेनहाइट, मतलब आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में यहां पर दिया गया, सेल्सियस में, लेकिन जी टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, मीन के टीसी दिया गया है, और वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। आपने फाइंड आउट किस में करना है, आपने फाइंड आउट करना है फॉरेनहाइट में और केल्विन में। लिखिए जी, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल मतलब टी एफ, ये हमने फाइंड आउट करना है, और टेम्परेचर इन केल्विन स्केल मतलब टी के। तो बिल्कुल वैसे ही आपने वही फॉर्मूला देखना है कि टी एफ वाला लगाना है तो वो लगा लें, सोल्यूशन में आ जाए। एज वी नो डैट टी एफ किसके इक्वल होता है, 9/5 मल्टीप्लाई बाय टी सी प्लस 32। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज, टी एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय टी सी यानी 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो देखें जी, सी ना लगाएं साथ में, कब कन्वर्ट कर रहे हैं, सिर्फ 25 वैल्यूज उसकी पुट करें, 25। अब देखिए 9/5 और ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 25, तो 9 5 हो गया 45, 45 में 32 प्लस कर दें, 45 और 32 देखिए कितना होता है, 45 और 32, 45 प्लस 32 आंसर आता है भाई 77। तो 77 डिग्री फॉरेनहाइट। अब आपने निकालना है टी के, फॉर टी के जी, फॉर टी के लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला, टी के इज इक्वल टू, यानी आपके पास जो वैल्यू टी के लिए हमने क्या करना है कि टी सी लिखना है टेम्परेचर, और उसमें क्या प्लस कर देना है 273। टी सी कितना है हमारे पास 25, लिखें जी 25 प्लस 273, दोनों को प्लस कर लें, 273 प्लस 25 आंसर आता है 298। 298 केल्विन जो है वो आपके पास आंसर होगा। तो ये था भाई आपका 7.4 लास्ट न्यूमेरिकल, और इस तरह से आपका ये चैप्टर बी फिनिश हो जाता है। सिर्फ एक छोटी सी बात आपको मैंने समझानी है, चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल जो हैं वो बहुत आसान, बहुत छोटे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई आपका जो लास्ट पोर्शन है वो है 7 8 और 9 का, और उन 7 8 और 9 तीनों चैप्टर्स में से जो न्यूमेरिकल आने वाला है वो सिर्फ इसी में से आएगा, क्योंकि 8 और 9 में तो न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। अब अगर आप ये सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स तैयार कर लेते हैं तो आप समझ लें कि 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रेडी है। तो इसलिए इसको आपने लाजमी फोकस करना है अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन 7 8 9 में से अटेम्प्ट करते हैं। तो ये कंफर्म इसी चैप्टर में से, इन्हीं 4 न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में आएगा।
तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।